या पहले तो ना तुम अपने एक गोल सेट कर लो, क्योंकि जब तक तुम्हारा कोई गोल सेट नहीं होगा ना, तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि भाई तुम्हारी मंजिल कहां पे है, तो फालतू में रास्तों पे चलने से क्या फायदा। तुमने अभी तक एक भी व्यक्ति, अमीर जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसको आज तक टीवी पे देखते हुए घंटों वेस्ट टाइम अपना करते हुए देखा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास तो ना तुमसे ज्यादा ताकत भी है, तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल भी है, तुमसे ज्यादा पैसा भी है, फिर भी वो उस काम को नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो तुम भी अपने लिए ये एक कॉमन सेंस रखो यार, कुछ तो सोचो अपनी लाइफ के लिए। तुम्हारी जो माँ शायद किचन में खाने बनाते वक्त कितना सोचती होगी तुम्हारे लिए, मगर नहीं, तुम्हें तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तुम्हारे लिए तो दोस्त यार इंपॉर्टेंट है। मेरी हमेशा एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तो तुम दुनिया की कोई भी चीज को कामयाब कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी कोई भी बंदा रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अमीर ये एक वो शब्द है जिसको करने में ना कई रातें कुर्बान करनी पड़ जाती है। अगर अमीर बनना इतना ही आसान होता ना, तो आज इस दुनिया के 99% लोग अमीर होते, लेकिन नहीं, आज इस दुनिया के सिर्फ 5% लोग अमीर है और 95% लोग ना लेबरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ना कोई गोल सेट नहीं है। तुम अपने एक गोल सेट कर लो, अगर तुम्हारा गोल क्लियर है ना, तो तुम किसी भी तरीके से उस काम को कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम अपने मन में ठान लो कि भाई मुझे ये करना ही है तो करना है, तो तुम्हारे लिए ना 1 महीना भी बहुत है। जब तक तुम अपनी मर्जी से अपने मन, अपना दिमाग, अपना जुनून नहीं लगाओगे उस काम को करने में, तुम अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। तुम काफी मूवी देखते हो, मैं भी देखता हूं, लेकिन ये नहीं कि हर तरह मूवी देखते रहो। इसका मतलब यह है कि वो मूवी देखो जो तुम्हें मोटिवेट करे, तुम्हारी लाइफ में काम आए। मैंने भी एक मूवी देखी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। उसकी मूवी की फीलिंग को समझो, उसके इमोशन को समझो। उसका जो हीरो होता है, जो एक तरीके से कामयाब होते हुए भी हार जाता है, लेकिन वो दोबारा क्यों खड़ा होता है? क्योंकि उसके पास लास्ट में उसकी माँ जो कहती है कि बेटा तुम अपने ऊपर काम कर, मंजिल तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी। ये जो शब्द है, ये ना हर किसी के माइंड में अगर बैठ जाए ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। अपने ऊपर काम करो, क्योंकि जब तक तुम अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, तुम कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। और हाँ, अमीर और गरीब व्यक्ति की दो निशानियां हैं। पहला, अमीर व्यक्ति ये सोचता है कि आज मैं इतने रुपए डोनेट करके मैं 10 साल बाद उस रुपए के मैं कितने कमाऊंगा। और गरीब व्यक्ति की तो भाई वही कहानी है, क्या कहना। भाई आज की झाड़ी कितनी देगा, भाई कल की झाड़ी कितनी देगा। गरीब व्यक्ति की ये होती है थिंकिंग, और अमीर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं आज इसमें इतने रुपए लगाऊंगा तो मुझे इसका 10 साल बाद क्या मिलेगा, 20 साल बाद क्या मिलेगा। मुकेश अंबानी, जिनके पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपए उनके पिताजी मुकेश अंबानी जी को दे के गए थे, जो आज चाहने माने अमीर व्यक्ति है, क्या उनके लिए इतना अमीर बनना नॉर्मल था? अगर वो शायद तुम्हारी तरह सोचते ना, तो आज वो इतने अमीर नहीं बन पाते। उन्होंने जियो कंपनी की स्थापना 2017 में की थी। अगर उन्होंने इस कंपनी की स्थापना ना 17 में की होगी, तो उसके मतलब उन्होंने इस कंपनी के लिए कब सोचा होगा? 2007 में, 2010 में। अब तुम एक छोटी सी कॉमन सी बात ले लो यार, जब उन्होंने 2007-2010 में सोचा होगा उन्होंने 10 साल, यानी कि इस कंपनी को करने में 10 साल लगा दिए। उसने 10 साल एक भी रुपए नहीं कमाया, सिर्फ उसने रुपए दिए 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 अपने वर्कर्स को, जो भी उसके एम्प्लॉयज थे उसने सिर्फ रुपए दिए, एक भी रुपए नहीं कमाया। लेकिन उसके बाद भी आज वो बंदा सबसे अमीर क्यों हो गया? क्योंकि उसको पता था यार आज मैं दे रहा हूं ना, तो वो वापस जरूर आएगा। और हाँ, मेरी हमेशा याद रखो यार बात, तुम्हारे जितना भी तुम्हें मिलता है ना, उसका कुछ डोनेट कर दिया करो गरीब बच्चों में, ऊपर वाले को। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये एक बात बताओ, तुम्हें मिला पहले है पर तुमने दिया पहले है। मिला है ना पहले, तुमने दिया ज्यादा है या फिर लिया ज्यादा है? लिया है ना ज्यादा, तो भाई तुम लेते भी ज्यादा हो, लेते भी पहले हो भाई, तो देने में कुछ ही % दे दो, तुम्हारे मंजिल है। क्योंकि अभी तुम्हारे पास कम है ना, तो दे सकते हो। अगर कल को तुम्हारे पास मंथली में 200 करोड़ रुपए आएंगे, तो तुम दे पाओगे क्या? नहीं, तुम तो कहोगे अरे यार 200 करोड़ में 5% दे देंगे तो भी बहुत नुकसान है। इसका मतलब है कि तुम्हें ना हमेशा कामयाब ही रहना है।